नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा में। सबसे पहले तो लोहड़ी की मुबारकें। दूसरी बात, गर्मा गर्म चाय और ठंड के साथ पेपर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी। बच्चों, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हमें इस बार पेपर की तैयारी बड़े सोच समझ के नए पैटर्न के अनुसार करनी है। तो पाठ क्लास 9 का पाठ हम बीमार क्यों होते हैं के पहले मैंने वेबसाइट पर प्रश्न साझे किए थे। आज उन प्रश्नों के हल आपके साथ YouTube वीडियो पे साझे कर रहा हूं। तो बच्चों, इस पाठ के 4 अंक का ये पाठ है। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए और एक एक अंक के 2 आ जाए प्रश्न। तो इसमें हम सेट और मार्च के पिछले सालों के प्रश्नों के हल बड़े इत्मीनान से आराम से समझेंगे। कोई भी परेशानी हो मुझसे कांटेक्ट करें बच्चे क्यूरियस माइंड पे। तो पहला प्रश्न, संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन सी सावधानियां आवश्यक है? तो बच्चों, संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा, गंदे जल के द्वारा। तो हमें सबसे पहले विद्यालय में कहीं भी कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होना, हम ये कोशिश करें। दूसरा, अगर कहीं पानी किसी खड्डे में या पानी की टंकी के पास कहीं पानी, गंदा पानी खड़ा है, तो हम पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि इनमें मक्खी मच्छर फैलेगा और ये बीमारी फैला सकता है। विषाणु से होने वाला रोग है खांसी जुकाम, डेंगू बुखार, इन्फ्लुएंजा या उपरोक्त सभी। तो इसमें बच्चों खांसी जुकाम भी, डेंगू भी, इन्फ्लुएंजा तीनों ही विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो 2 प्रश्न हो गए बच्चों। मार्च 2020 के क्वेश्चन है, पेपर फाइनल पेपर के क्वेश्चन थे ये इसी साल के। रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताएं। तो बच्चों, रोग मुक्ति यानी कि आप स्वस्थ हो, कोई आपको रोग नहीं है, तो इसमें आप सभी कार्य अगर मन से लगन से करते हो, थकान महसूस नहीं करते, कोई शरीर में बुखार नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है? रोग मुक्ति की आवश्यक परिस्थितियां हैं। ये प्रश्न मार्च 2019 का है। एड्स का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंदी। तो बच्चों, एड्स विषाणु द्वारा जनित एक बीमारी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, विषाणु। अगला प्रश्न, जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजैविक औषधि कैसे कार्य करती है? यह औषधि विषाणु संक्रमण के विरुद्ध प्रभावकारी क्यों नहीं होती? बच्चों, कोरोना काल चल रहा है, हम सब जानते हैं कि इस पाठ में भी हमने स्टडी किया, जीवाणु द्वारा फैलाई गई बीमारी में हम एंटीबैक्टीरियल देते हैं, प्रतिजैविक, और विषाणु द्वारा फैलाई बीमारी पर हमें एंटीवायरल देना होता है। विषाणुओं के लिए एंटीवायरल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहां पर जैसे मैंने सवाल के जवाब में बताया है कि एंटीबायोटिक दवाइयां एंटीवायरल वायरस पे काम नहीं करती। तो इसलिए ये क्यों नहीं काम करती? क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां क्या करती हैं, जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति को बनने नहीं देती, और जिस कारण वो जीवाणु मर जाता है। परंतु विषाणुओं पर ऐसा काम नहीं होता। इसीलिए बच्चों, सारी दुनिया हिली हुई है। कोरोना विषाणु के खिलाफ हमारे पास कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। इसलिए सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, अभी तक के ये प्रश्नों से हमें ये लगता है कि ये बीमारी जो पेज नंबर 204 पे है, ये 4 बीमारियां, एड्स, मुहांसे, कालाजार व्याधि, निद्रालु व्याधि, इनकी तस्वीरें भी हैं। यहां से प्रश्न हर बार आ रहा है। तो ये देखिए, मार्च 2017 में भी उचित मिलान करने के लिए आया है। तो एड्स बच्चों ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस है, HIV इसका पूरा नाम है। तो पहले का आ जाएगा चौथा। मुहासे बैक्टीरिया द्वारा होती हैं और बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकई बैक्टीरिया। तो हो जाएगा बी का पहले से मिलान हो जाएगा। कालाजार व्याधि जो है लेशमेनिया, जो कि एक प्रोटोजोआ है, एक अलग कैटेगरी है बीमारी फैलाने वालों की। तो कालाजार जो है लेशमेनिया से होता है, तो सी का आ जाएगा दूसरा। और निद्रालु व्याधि जो होती है ट्रिपनोसोमा गैबियंस नामक प्रोटोजोआ से होती है। भी एक प्रोटोजोआ है जो जीव के प्रकार हैं, 4 प्रकार के जीव हैं, वायरस, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। तो इसमें हमारे पास प्रोटोजोआ से ये फैलती है लेशमेनिया भी, और कालाजार व्याधि भी और निद्रालु व्याधि भी।
काला जार का कारक जीव है। जनवरी 2019 सैट के पेपर में अभी ऊपर ही आपने पढ़ा, काला जार जो है लेशमेनिया के कारण होती है, तो जो कि एक प्रोटोजोआ है। संक्रामक रोग फैलने की विधियां कौन सी हैं? बच्चों अगर ये 3 या 5 में आए तो हम इनका थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, लेकिन ये 2 नंबर का प्रश्न है तो हमें सिर्फ ये बताना है कि कैसे कैसे, हल्का हल्का इसके बारे में बता भी देना। हवा द्वारा जैसे कोई छींकता या खांसता है तो हवा में उसके कीटाणु या विषाणु आ जाते हैं, संक्रामक रोग फैलते हैं। जल द्वारा, जैसे दूषित जल पीने से वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जा सकते हैं। जंतुओं द्वारा, जैसे मच्छर, मक्खी या कुत्तों द्वारा भी कई रोग वाहक होते हैं जो एक बीमारी को दूर तक लेके जाते हैं। दूषित भोजन खाने से भी संक्रामक रोग फैलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 9, प्रतिरक्षीकरण क्या है बच्चों? सारी दुनिया में वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन हाहाकार मची हुई है। बच्चों जो जीवाणु करते क्या है वैक्सीनेशन में या प्रतिरक्षीकरण में, किसी संक्रामक रोग के मृत जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उन जीवाणुओं की पहचान कर लेती है और उन्हें याद रख लेती है। असल में जब वो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो उनको पहचान कर उनको समाप्त कर देते हैं। तो ये आधार है किसी भी एंटीबायोटिक प्रतिरक्षीकरण वैक्सीनेशन का। बच्चों चेचक रोग एक होने के बाद दोबारा नहीं होता बच्चों, इसी सिद्धांत पर बनाई गई थी ये प्रतिरक्षी। निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक रोग है? दीर्घकालिक रोग जो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं, तो एलिफेंटाइटिस यानी फील पांव, क्षय रोग यानी टीबी और हृदय के रोग, ये सारे के सारे काफी लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रह सकते हैं और इसलिए घ उपरोक्त सभी इसका जवाब आएगा। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा पे। आपको इसकी पीडीएफ फाइल अभी साझी कर लूंगा। हैप्पी लोहड़ी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।